हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हम कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। और जावा स्क्रिप्ट के काफी सारे ऑप्शन अभी तक हम लोगों ने देख चुके हैं। अलर्ट बॉक्स क्या होता है, प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, विंडोज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। कि यदि आपके पास एक फॉर्म है और अगर आपको उस पर वैलिडेशन अप्लाई करने हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। क्योंकि यदि आप समझिए, यदि इस एप्लीकेशन को आप देखें, मैंने यहां पर एक पेज डिजाइन किया हुआ जस्ट फॉर सेव द टाइम, ठीक है। और ये ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप HTML ट्यूटोरियल को आपने अटेंड किया है तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना है। तो यहां पर मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हमने जो पढ़ा था वो एम्प्लॉय के लिए देखा था। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि इस तरीके से इसका लुक एंड फील है। सपोज स्टूडेंट आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, राइट। लेकिन अभी क्या होगा, अगर मैं भी सबको ब्लैंक छोड़ के सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा पेज पोस्ट हो रहा है। याद है मैंने सबमिट बटन के बारे में आपको बताया था कि यदि आपको सबमिट बटन के क्लिक करने पर कोई भी पेज ओपन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर मेरे पास फैक्टोरियल का पेज है, ठीक है। तो ये सेकंड पेज है। अगर मैं चाहता हूं कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो ये फैक्ट वाला पेज ओपन हो जाए। मेथड इक्वल टू पोस्ट गेट, दो मेथड हमने बात की थी, ओके। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मान लो मैं इसको रन करता हूं एंड आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो इट गोज टू द नेक्स्ट पेज। जबकि हम क्या चाहते हैं कि यदि मान लो मैं यहां से ये डेटा अगर अभी सर्वर पे पोस्ट कर रहा हूं तो कोई भी डेटा मेरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डेटा वैलिडेट होके ही सर्वर पे पोस्ट हो, राइट। लेकिन अभी मैं डेटा ब्लैंक छोड़ रहा हूं तो भी सर्वर पे पोस्ट हो रहा है। यदि मान लो मैंने यहां से डेटा सपोज आईडी की जगह कैरेक्टर दे दिए तो भी आपका डेटा सर्वर पे पोस्ट हो रहा है, राइट। तो यहां पर हमें लगाने हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो अब ये फॉर्म वैलिडेशन हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करके किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, आपने पिछले वेरिएबल्स किस तरीके से यूज करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में, या जावा स्क्रिप्ट में इनपुट अलर्ट बॉक्स क्या होते हैं, ये सारे ऑप्शन मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो प्लीज आपसे बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि सीक्वेंस को मेंटेन रखिए, तो चीजें ज्यादा बेटरली आपको समझ में आएंगी, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। तो यहां पर जावा स्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है वो हमें पता है, लेकिन यहां पर आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। क्योंकि मुझे ये वैलिडेशन एक फंक्शन बना है वैलिडेट के नाम से, राइट। और पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, अब यहां पर आप समझिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो सबमिट बटन है आपका, ये सबमिट बटन पे जब आप जावा स्क्रिप्ट के वैलिडेशन अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी सबमिट बटन सर्वर पे डेटा पोस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और आपको उसी सबमिट बटन के क्लिक करने पर आपके जावा स्क्रिप्ट के कोड को भी रन करना है। क्योंकि इसके पहले जो हमने जावा स्क्रिप्ट का कोड देखा था, इफ यू रिमेंबर, ये फैक्टोरियल, तो यहां पर हमारा बटन सिंपल बटन था, राइट। लेकिन अब जो बटन मैंने लिया है वो सबमिट बटन हमने लिया है। तो सबमिट बटन पे जब आप जावा स्क्रिप्ट के वैलिडेशन अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के वैलिडेशन सबमिट बटन के साथ यूज में आएंगे, से दिस वन। फिलहाल हम यहां पर एक अलर्ट बॉक्स लेते हैं। सिंपली यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज वैलिडेट फंक्शन, ताकि मुझे पहली स्टेप पे ये समझ में आ जाए कि मेरा फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो रहा है। और ये जो फंक्शन है ये मुझे सबमिट बटन के क्लिक करने पर कॉल करना है। तो ये जो हमारा सबमिट बटन है, ये रहा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। यहां पर हमने इसका एक इवेंट कॉल किया ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक मुझे कॉल करना है वैलिडेट, तो हमने सिंपल लिख दिया ऑन क्लिक वैलिडेट, ठीक है। ऑन क्लिक वैलिडेट। तो अब यहां पर आप समझिएगा सबमिट बटन ऑलरेडी एक काम करता है जिसका काम है फॉर्म को सर्वर पे पोस्ट करना। और यहां पर हमने सबमिट बटन को यह बोला है कि आपको क्लिक करने पर वैलिडेट फंक्शन भी कॉल करना है। तो किस तरीके से सबमिट बटन दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, सी दिस वन। यदि मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, एक मिनट, हमने अलर्ट फंक्शन लिया है, ओके सॉरी। ये फंक्शन आपको लेना है स्क्रिप्ट, सबसे पहले स्क्रिप्ट लेना है, ठीक है। स्क्रिप्ट में आपको बताना है लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट एंड देन वी हैव टू यूज दिस फंक्शन। बिना स्क्रिप्ट टैग के अगर आप फंक्शन लेंगे तो वो उसको नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर करेगा, ओके। नाउ से दिस वन। अब मैं इसको रन करता हूं अगर, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट, तो ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का कोड पहले रन हुआ। बट व्हेन आई क्लिक ऑन ओके,
तो सबमिट ने डेटा पोस्ट भी किया है, क्योंकि आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, क्योंकि हमने यहां लिखा है मेथड इक्वल टू पोस्ट एक्शन इक्वल टू, ये देखिए आप, ये फॉर्म टैग पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्शन इक्वल टू अगला पेज जो मुझे रन करना है। इसका मतलब है जो आपका सबमिट बटन है वो जावास्क्रिप्ट के कोड को भी रन कर रहा है, और यही सबमिट बटन एक्शन पे fact.html को भी ओपन कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको अभी बता के आया हूं, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने देखा था जहां पर मैंने आपको ये ऑप्शन बताए थे, राइट। तो यदि आप चाहते हैं कि अब मेरा जो सबमिट बटन है वो पहले वैलिडेशन चेक करे, राइट, तो पहली बात आपको वैलिडेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम वैलिडेशन लगा रहे हैं ब्लैंक वैलिडेशन। तो देखिए जावास्क्रिप्ट के, याद है मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप एक .js फाइल अलग बना लें, जो कि मैं आपको आगे बताता हूं कि वैलिडेशन के लिए एक्सटर्नल .js फाइल किस तरीके से यूज करना है, और या फिर आप जावास्क्रिप्ट का कोड सेम पेज पर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मुझे स्टेप 1 पे क्या करना है, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसके मेरे पास दो आइडेंटिफिकेशन है, एक आईडी और एक नेम, तो मुझे आईडी से इसकी वैल्यू को सबसे पहले लेके आना है जावास्क्रिप्ट में। तो यहां पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज ईआईडी के नाम से, सॉरी इन स्टूडेंट है तो एसआईडी के नाम से, और इस एसआईडी में मुझे वैल्यू फेच करना है किसकी, इस टेक्स्ट बॉक्स की, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि वो ब्लैंक है या नहीं है। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस तरीके से फेच करना है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में आपने दे दिया उस आईडी को जिसकी वैल्यू आपको फेच करना है और उसकी प्रॉपर्टी, एंड दैट इज अ वैल्यू। अब ये वैल्यू आपके पास आई या नहीं ये चेक करने के लिए हम एक बार इसको अलर्ट विंडो में देख लेते हैं एसआईडी को, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू फेच हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो जस्ट रन दिस एप्लीकेशन एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस 101 एंड सी दिस वन सबमिट, आई विल गेट दिस वैल्यू 101। और यदि मान लो मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूं, सो आई विल गेट ब्लैंक, राइट। और पेज तो पोस्ट अभी भी होगा, पेज का टेंशन मत लो आप, पेज तो पोस्ट होगा, ओके। अब यहां पर मुझे क्या करना है, ये चेक लगाना है कि कहीं मैंने अपना आईडी ब्लैंक तो नहीं दिया है, और अगर ब्लैंक दिया है तो मुझे एक मैसेज देना है आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक, राइट। तो हाउ आई कैन चेक इट, तो याद है हमने पढ़ा इफ, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज करना है। तो सिंपली मैंने यहां पर चेक किया, अगर मेरा आईडी ब्लैंक है, इफ SID इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए आपको सिंपली ये लिखना है ब्लैंक, राइट। तो हमने एक अलर्ट मैसेज दे दिया, अलर्ट स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी, कांट बी, सॉरी, लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला, सबमिट बटन आपका जावास्क्रिप्ट का कोड तो रन करेगा, लेकिन वो तो पेज को भी पोस्ट करेगा ना। तो यहां पर आप देखो अब क्या होगा, यदि मैं इसको रन करता हूं और अगर मैंने आईडी को ब्लैंक छोड़ा एंड आई क्लिक ऑन सबमिट, तो उसने बिल्कुल मैसेज दिया स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, बट व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, ठीक है, ये सेकंड वाला अलर्ट हटा देते हैं अपन। आपने एक चीज देखी, जब मैं ओके कर रहा हूं तो बॉस वो पेज को पोस्ट क्यों कर रहा है, फिर पेज पोस्ट ही नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया और अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है, तो फिर जब तक मैं उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू ना दे दूं तब तक मेरा पेज आगे पोस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा रिटर्न कॉन्सेप्ट। फंक्शन में हमने पढ़ा है कॉल बाय वैल्यू, रिटर्न बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट, राइट। तो यदि आप चाहते हैं कि बॉस ये सबमिट बटन आगे पोस्ट तभी करे जब यहां से फंक्शन वैल्यू ट्रू रिटर्न करे, तो मैंने फिलहाल क्या लिख दिया, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स मतलब यदि ये मैसेज आता है तो इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होना चाहिए फॉल्स, और यदि आप फंक्शन से फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो आपके सबमिट बटन के क्लिक करने पर यहां पर जहां पर हमने लिखा है, यहां पर हमें सिंपली सिंटेक्स लिखना है रिटर्न वैलिडेट, मतलब सबमिट बटन आगे का डेटा तभी पोस्ट करेगा जब रिटर्न वैल्यू ट्रू होगी। तो अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक रिटर्न वैल्यू के अकॉर्डिंग आगे सबमिट बटन की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। यदि फंक्शन से वैल्यू ट्रू रिटर्न हुई तो सबमिट बटन आगे पोस्टिंग करेगा, और अगर फॉल्स हुई तो आपका पेज डेटा पोस्ट नहीं करेगा। लेट्स सी, देखते हैं इसको एक बार। यदि मैंने अब इसको रन किया एंड आई लेफ्ट इट ब्लैंक, सबमिट, सी, ये देखिए अब आपका पेज जो है वो आगे फर्दर पोस्टिंग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैंने आईडी दिया 101, बाकी के लिए भी हमने वैलिडेशन नहीं लगाए हैं, नाउ इट इज पोस्ट टू द सर्वर।
तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बॉस यदि आप सबमिट बटन पे कोई भी वैलिडेशन लगा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि जब तक वो वैलिडेशन प्रॉपरली एग्जीक्यूशन ना करे, मतलब जब तक वो वैलिडेट डेटा आपका फॉर्म वैलिडेट ना हो तब तक आपका पेज आगे फर्दर पोस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया, रिटर्न फॉल्स कर दिया, राइट। लेकिन अब यहां पर ये तो हमने वैलिडेशन लगाया किसके लिए, आईडी के लिए। लेकिन अब इसमें हम एक चीज और चाहते हैं कि सर अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूं, ठीक है, तो मैसेज आया, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा कर्सर वापस यहीं पर आ जाए। I'll set my cursor to the same position, right? मतलब मुझे आईडी पर अपना कर्सर सेट करना है। तो फॉर दैट डॉक्यूमेंट डॉट, एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको कंट्रोल किस पे सेट करना है, ईएमपी आईडी पे, डॉट, एंड देयर इज अ फंक्शन कॉल फोकस, ठीक है, एक फंक्शन है फोकस फंक्शन, ठीक है। तो इस फोकस से आपका जो फोकस है वो वापस उसी कंट्रोल पे सेट हो जाएगा, सी दिस वन, ये सबमिट, ओके, एंड माय फोकस इज सेट टू द कंट्रोल इटसेल्फ। तो ये जो फोकस है, दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन सेट द फोकस इन एचटीएमएल कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो अभी हमने ब्लैंक वैलिडेशन लगाया, ये किसके लिए लगाया, आईडी के लिए। अब मुझे सेम ब्लैंक वैलिडेशन और भी कंट्रोल है मेरे पास, स्टूडेंट का नाम है, बाकी हमने पासवर्ड लिया है, कंफर्म पासवर्ड लिया है, तो मुझे सारे वैलिडेशन अप्लाई करने हैं। तो एक एक करके हम सबकी वैल्यू यहां पर पहले फैच कर लेते हैं। एसआईडी हमने लिया, एस नेम हमने लिया, एस पास हम लेंगे, एससी पास हम लेंगे, और आप देखिए प्रॉब्लम समझेंगे तो आगे का सॉल्यूशन समझ में आएगा। अभी आपको सेम वैलिडेशन के लिए सारा डेटा फैच करना पड़ेगा, सारी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अरे बच्चे, तो तभी तो समझ में आएगा कि जब यही वैलिडेशन हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को लेके अप्लाई करेंगे तब मुझे ये हार्डकोर कोडिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सारे ऑप्शन समझते हुए हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये नाम हमने लिया, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स, ये हमारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने लिया है उसमें देखिए आप, सिंपली मैंने आईडी लिया है और ब्लैंक तो एक को भी नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि कोई भी ब्लैंक होता है तो आपका डेटा पोस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे वैलिडेशन हमने एक एक करके सबके लिए पहले तो सारी वैल्यू फैच करेंगे हम। एसआईडी हमने लिया, एस नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ईएमपी नेम डॉट वैल्यू, ये आपको नेम की वैल्यू मिल गई। एक बार सबके नाम चेक कर लेते हैं हम। ईएमपी, सॉरी ये मैंने गलती से ईएमपी ले लिया, एक्चुअली इस एसटीआईडी स्टूडेंट के लिए है तो एसटीआईडी लेते हैं इसको, एसटी नेम, दिस इज एसटीआईडी, ओके। तो ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, देन वी हैव एन ऑप्शन स्टूडेंट पास, स्टूडेंट सी पास, देन आईडी है फिजिक्स, इसको भी एसटी फिजिक्स कर देते हैं, सबके आगे एसटी जरूर लगा देते हैं ताकि हमें बार बार याद ना रखना पड़े। सीधी सुन, ये मेरा आईडीज है और मैं आईडी से ही वैल्यू फैच कर रहा हूं। तो हमने नाम ले लिया, देन वी हैव एस पास इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एसटी पास है इसका नाम, ठीक है। देन वी हैव कंफर्म पासवर्ड, तो ये हमने एससी पास नाम का वेरिएबल लिया, एसटीसी पास, फिर हमें लेना है फिजिक्स के मार्क्स, तो ये एस फिजिक्स में हमारे पास फिजिक्स के मार्क्स आ जाएंगे, STPHY, एंड देन केमिस्ट्री के मार्क्स, ST केमिस्ट्री, एंड देन मैथ्स के मार्क्स, एंड दिस इज ST मैथ। अब ये सारी वैल्यू फैच हो गई हमारे पास, राइट। तो एक बार आप इन सारी वैल्यू को प्रिंट करके देख लीजिए, डॉक्यूमेंट या सॉरी अलर्ट से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट में मैं एक एक करके SID कॉमा एस नेम कॉमा एस फिजिक्स, एस पास, ठीक है, कॉमा SC पास। पहले एक बार इतनी वैल्यू देख लेते हैं हम। ये वैल्यू चेक करने का रीजन केवल एक है कि आपको यह समझ में आ जाए कि आपकी सारी वैल्यूज जावा स्क्रिप्ट तक पहुंच गई है। मान लो मैंने नाम दिया विवेक, पासवर्ड मैंने दिया 1234, कंफर्म पासवर्ड सपोज कुछ और दे दिया अभी, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, ठीक है, एंड आई क्लिक ऑन दिस सबमिट। तो अब देखिए 101, ओके एक मिनट, ये एक्चुअली प्लस से कॉन्केटिनेशन होगा, और यू कैन डिस्प्ले एवरी अलर्ट, SID अलर्ट
एस नेम, आप चाहें तो इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन से प्रिंट भी कर सकते हैं। एस नेम के बाद हमने चेक कर लिया अलर्ट एस पास, ये पासवर्ड आ गया, और लास्ट में हमने ले लिया अलर्ट एस सी पास। हम इसको प्लस से कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक काम करते हैं, बचे हुए क्या है, एस फिजिक्स को भी चेक कर लेंगे, एस केमिस्ट्री को भी चेक कर लेंगे। एज अ बिगिनर मैं आपको ये ऑप्शन बता रहा हूं कि आप सबसे पहले ये चेक कर ले। अगर आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर आप जावास्क्रिप्ट को पहले भी अप्लाई कर चुके हैं सो दैट नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर चीजें पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्योंकि अगर आपका एक भी डेटा जावास्क्रिप्ट में फैच नहीं हुआ तो आगे की पूरी कोडिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी वैल्यू आप फैच करके लेके आ रहे हैं पहले ये चेक कर लीजिए कि वो जावास्क्रिप्ट में आप तक पहुंची या नहीं पहुंची यूजिंग दिस document.getElementById.value प्रॉपर्टी से, राइट। सो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं अपन। तो मैंने दिया 101, नाम विवेक, पासवर्ड 1111, कंफर्म पासवर्ड 2222, गलत दे रहा हूं अभी, नो डाउट 77 88 99। सो दिस वन ये है विवेक 1111 2222 77 88 99, दैट्स ओके। मतलब पूरी वैल्यू हमारी फैच हो गई है। तो आप चाहें तो इसको कमेंट कर दीजिए, हटा दीजिए। अब मुझे 1 बाय 1 सारे वैलिडेशन अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे। ये ब्लैंक एसआईडी के लिए तो सेम ब्लैंक एस नेम के लिए, स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, क्योंकि यूजर किसको ब्लैंक छोड़ेगा इवन आपको भी नहीं पता है, राइट। तो फोकस कहां से होना चाहिए, एसटी नेम पे, ठीक है। देन ब्लैंक आप एक कॉमन वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक बार हार्डकोर कोडिंग समझो, तब आपको जब मैं जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल बताऊंगा तब चीजें समझ में आएंगी कि सर एक ही कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। अरे अभी लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम स्टेप 1 पे हैं, लेकिन जब इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी तो हम केवल ऑब्जेक्ट भेजेंगे यहां से, बाकी वैलिडेशंस आपको एक ही बार चेक लगाना है, राइट। तो ये एस नेम के बाद हमने ले लिया एस पास, पासवर्ड भी आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो ये हमने पासवर्ड के लिए ले लिया एस पास, और यहां पर ले लिया पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। और इसको हमने दे दिया एस टी पास। सिमिलरली कंफर्म पासवर्ड, तो एस सी पास के लिए वैलिडेशन लगा दिया और यहां पर मैसेज दे दिया कंफर्म पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, और एस टी सी पास। एंड सिमिलरली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एस फिजिक्स STPHY। ये नाम सेट करने का यही एडवांटेज होता है कि आपको बार बार नाम देखने के लिए कोड में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। एस केमिस्ट्री, और ये हमने दे दिया केमिस्ट्री मार्क्स, और STCHEN पे फोकस कर दिया। एंड देन लास्टली हमने ले लिया मैथ्स, क्योंकि वैल्यू हम सारी फैच कर चुके हैं, केवल हमें ब्लैंक वैलिडेशन लगाना है। और नो डाउट डेटा रिडंडेंसी आप देख रहे हैं, मैं एक ही कोड को मैंने 6-7 बार लिखा है दिस वन, और ऐसे अगर 15-20 ऑप्शन हुए तो ब्लैंक वैलिडेशन, तो बाकी के वैलिडेशन तो अभी बचे ही हैं, राइट। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे तब तक सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, राइट। कि सर मुझे बार बार एक ही कोड लिखना पड़ रहा है, तो अभी तो लिखते हैं, देखते हैं फिर आगे दिस वन। अब मैं अगर ये मैंने आईडी को ब्लैंक छोड़ा, इसने आईडी दे दिया, फिर मैंने सबमिट किया स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, तो नाम पे फोकस आ गया। फिर मैंने सबमिट किया पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। कंफर्म पासवर्ड, ये मैंने कंफर्म पासवर्ड दे दिया। फिजिक्स मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स आपने दे दिए। केमिस्ट्री के मार्क्स, देखिए फोकस सब पे प्रॉपर सेट हो रहा है, सी दिस वन। और अब जब मैंने सबमिट किया तो डेटा पोस्ट हुआ है। तो ये तो अभी हमारा वैलिडेशन किस चीज के लिए चेक हुआ, ब्लैंक वैलिडेशन, राइट। कि एक भी कंट्रोल आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि हाउ टू चेक ब्लैंक वैलिडेशन की। सबसे पहले हमने वैल्यू फैच की, वैल्यू फैच करने के बाद हम लोगों ने एक एक करके सारे कंट्रोल पे ब्लैंक वैलिडेशन लगा दिए। लेकिन अब सेकंड मुझे क्या चेक लगाना है, सेकंड चेक मुझे ये लगाना है कि सर अगर मान लो मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दिया है, राइट, तो दिस पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। अभी तो मैं पासवर्ड कुछ दे रहा हूं, कंफर्म पासवर्ड कुछ दूंगा, तो दोनों का एक्सेप्ट कर लेगा। देखो आप 101 विवेक, पासवर्ड दिया मैंने 1234, कंफर्म पासवर्ड दे दिया मैंने समथिंग एल्स, ये ठीक है।
और फिजिक्स के मार्क्स दे दिए, केमिस्ट्री के मार्क्स दे दिए, मैथ्स के मार्क्स दे दिए, सबमिट। वो तो एक पेज को पोस्ट कर दिया सबमिट बटन ने। तो यहां पर अब आपको क्या चेक लगाना है कि यदि ये ब्लैंक नहीं है तो यहां पर हमने एक कंडीशन ये लगाई कि यदि पास सी पास के बाद इफ पास नॉट इक्वल टू सी पास, यदि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं है तो हमने एक अलर्ट मैसेज दे दिया, और उस अलर्ट मैसेज में क्या दिया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, शुड बी सेम। ठीक है, और फोकस कहां पे सेट किया, कंफर्म पासवर्ड पे। अब इसमें भी एक चीज और देखो आप कि यदि मैं इसको अब रन करता हूं, ठीक है, ब्लैंक पे नहीं दूंगा, मैंने डेटा दिया है, ये दिया है, पासवर्ड अब मैंने दे दिया समथिंग, कंफर्म पासवर्ड कुछ और, बाकी की वैलिडेशन है इसलिए, लेकिन अब आप ओके जस्ट मोमेंट, ये है एससी पास, एक्चुअली वेरिएबल का नाम हमने गलत ले लिया था, दिस इज एस पास एंड एससी पास, दैट्स राइट। सो नाउ व्हेन आई रन दिस, नाम हमने दिया, अब देखिए पासवर्ड मैंने कुछ और दिया, कंफर्म पासवर्ड मैंने कुछ और दिया, ठीक है, बाकी के मार्क्स तो सब ठीक है। सी ओके, स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक, ओके, सी पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम, राइट। और ये फोकस आपका यहां सेट हुआ, तो मैं चाहता हूं जब फोकस आए तो ये पूरा सिलेक्ट होके आ जाना चाहिए। तो हियर वी हैव अ प्रॉपर्टी कि ये जो कंफर्म पासवर्ड पे आपने चेक लगाया है, इसी में हमने ये बोल दिया कि सर जब मैं कंफर्म पासवर्ड पे फोकस सेट हो तो वो फोकस के साथ मुझे उसको सिलेक्ट करना है, तो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड सिलेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड सिलेक्ट, ठीक है। सो सी दिस वन, व्हेन आई गो विद दिस, अब बस यही है कि मुझे बार बार, अब देखिए पासवर्ड कुछ और, कंफर्म पासवर्ड कुछ और, सी अच्छा सिलेक्ट एक्चुअली, just a moment, it's a method not a property, select is a method, so again I'll go with this, और ये डेटा हमने दिया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सी ये जो आपका पासवर्ड है, ये कंफर्म पासवर्ड पूरा सिलेक्ट हो गया आ गया, सो दैट अब मैं अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सही दूंगा 1111 नाउ इट्स ओके। So this is how to check your password and confirm password is same or not, कि किस तरीके से आप पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड चेक का वैलिडेशन लगाएंगे, राइट। सेम नेक्स्ट स्टेप पे देखिए आप, यदि मैं इसको रन करता हूं, अब मैंने आईडी दिया, नाम भी सही दिया, पासवर्ड सही दिया, कंफर्म पासवर्ड सही दिया, फिजिक्स के मार्क्स मैंने दे दिए 900, केमिस्ट्री के मार्क्स मैंने दे दिए -676, मैथ्स के मार्क्स मैंने दे दिए 456, सबमिट ओके। तो बॉस ये तो फिर बहुत ही शानदार रिजल्ट बनेगा जब इस मार्क्स को लेके आप रिजल्ट प्रोसेस करेंगे आगे। तो यहां पर हम चाहते हैं कि बॉस यदि आप आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स यदि 100 से अबव हैं तो आपको मैसेज देना है, या 0 से बिलो है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं चाह रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब हमने ब्लैंक वैलिडेशन लगा दिए तो यहां पर हमने फिर फिजिक्स को लेके आप साथ में भी लगा सकते हैं कि फिजिक्स के मार्क्स अगर ब्लैंक नहीं है तो अगली कंडीशन आप ये चेक करो कि कहीं फिजिक्स के मार्क्स एस फिजिक्स ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। यदि फिजिक्स के मार्क्स, दो कंडीशन लगा देते हैं, इफ एस फिजिक्स लेस देन 0, ठीक है, एंड एस सॉरी लेस देन 0 एंड एस फिजिक्स ग्रेटर देन 100, ये एंड ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। आपके फिजिक्स के मार्क्स 0 से बिलो भी नहीं होना चाहिए, 0 इक्वल टू नहीं, 0 हो सकते हैं, अरे हो सकता है किसी को 0 मार्क्स आ जाए, लेकिन 0 से लेस नहीं। तो यहां पर आपको मैसेज देना पड़ेगा इनवैलिड फिजिक्स मार्क्स, ठीक है, इनवैलिड फिजिक्स मार्क्स, ठीक है। और फोकस वापस हमने सेट कर दिया, रिटर्न फॉल्स कर दिया, तो सी दिस वन, सेम वैलिडेशन हम किसके लिए लगा देते हैं, केमिस्ट्री के लिए। यही वैलिडेशन हमने केमिस्ट्री के लिए लगा दिया कि यदि केमिस्ट्री के मार्क्स लेस देन 0 है या केमिस्ट्री के मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, इनवैलिड केमिस्ट्री मार्क्स। एंड सेम वैलिडेशन हमने लगा दिया मैथ्स के लिए, ठीक है। यदि आपके मैथ्स के मार्क्स
लेस देन 0 है या मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, तो इनवैलिड मैथ्स मार्क्स। ठीक, और ये फोकस हमने सेट कर दिया ST मैथ पे। ठीक, अब आप देखिए, नाउ व्हेन आई रन दिस, अब ये प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन के साथ काम करेगा। सी दिस वन, पासवर्ड आपने दिया सपोज 1234, कंफर्म पासवर्ड मैंने दिया सपोज 1234। अब ये देखिए फिजिक्स के मार्क्स 900 दे दिया अगर मान लो। सी दिस वन, केमिस्ट्री, अच्छा ओके, ब्लैंक वैलिडेशन, सपोज अभी केमिस्ट्री के मार्क्स में कुछ और दे देता हूँ। ओके, अभी उसने चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया, चेक कर लेते हैं अपन। अपना फिजिक्स वेरिएबल का नाम एस फिजिक्स से, एक काम करते हैं पहले ग्रेटर देन 100 चेक लगा देते हैं। दिस इज मान लो 899 इनवैलिड फिजिक्स मार्क्स। ओके, तो यहां पर हमें वैलिडेशंस लगाने हैं। दिस इज एस फिजिक्स लेस देन 0 और नॉट एंड, इट इज और ऑपरेटर, क्योंकि या तो 0 से लेस होंगे या ग्रेटर देन 100 होंगे, एंड नहीं लगेगा। दिस इज और ऑपरेटर, गलती से मैंने एंड यूज कर लिया। ठीक है, अरे दोनों कैसे हो सकते हैं, लेस देन 0 भी, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू, तो दोनों ट्रू कैसे होंगी, लेस देन 0 भी होंगी और 100 होगी तब ये मैसेज आएगा। और का मतलब है या तो लेस देन 0 होंगे या ग्रेटर देन 100 होंगे, सो आई विल गेट दिस मैसेज, राइट। तो मैथ्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, सारे वैलिडेशन हमने लगा दिए। ओके, नाउ लेट्स सी। अब यहां पर अगर मैंने दिया 101, नाम हमने दिया विवेक, पासवर्ड इट इज 1234, कंफर्म पासवर्ड इज इट 1234। अब देखो फिजिक्स के मार्क्स मान लो मैंने दे दिए 900, केमिस्ट्री के मार्क्स -90, मैथ्स के मार्क्स 500। तो अब देखिए इनवैलिड फिजिक्स मार्क्स बिल्कुल सही 90 दे दिए, इनवैलिड केमिस्ट्री मार्क्स, अच्छा पर फोकस फिजिक्स पे ही सेट हुआ है क्योंकि शायद हमने फोकस जो है वो मैथ्स पे, और ये मैथ्स की जगह केमिस्ट्री पे लेना है, ये मैथ्स वाला है, शायद केमिस्ट्री पे हमने, जस्ट मोमेंट, ये फोकस अगर आपका प्रॉपर सेट नहीं होगा सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ इसीलिए दिक्कत दी उसने। अब ये 101 दिया आपने, पासवर्ड मैंने सही दिया, कंफर्म पासवर्ड हमने सही दिया, फिजिक्स के मार्क्स मैंने दे दिए 900, केमिस्ट्री मान लो -678 और ये 121, इनवैलिड स्टूडेंट आईडी, ओके दिस वन, इनवैलिड मार्क्स अब मैंने दिया इसको 78, इनवैलिड केमिस्ट्री मार्क्स बिल्कुल सही गलत है 89, एंड इनवैलिड मैथ्स मार्क्स बिल्कुल सही ये है 66। नाउ सबमिट, नाउ डेटा पोस्टिंग प्रॉपर। सो दिस इज हाउ टू अप्लाई वैलिडेशंस, कैसे वैलिडेशंस अप्लाई करना है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। और ये जो वैलिडेशन अभी मैंने अप्लाई किए हैं ये थे ब्लैंक को लेके, इनवैलिड मार्क्स को लेके, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड को लेके। लेकिन अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे वो ये है कि यदि ये आईडी फील्ड है ना, मतलब इट्स ए न्यूमेरिकल फील्ड, और अगर न्यूमेरिकल फील्ड में मैं कोई नंबर दे देता हूँ, सॉरी कैरेक्टर दे देता हूँ, या मैंने नाम की जगह लिख दिया 456, तो किसी का भी नाम नंबर नहीं हो सकता है। अब बोलो सर हो सकता है जेम्स बॉन्ड 007, अरे बॉस वो एक्सेप्शनल केस है, मूवीज में ऐसा होता होगा, रियल लाइफ में किसी की भी नाम में नंबर कभी नहीं होता है। तो यदि मैंने कैरेक्टर की जगह नंबर दे दिया, नंबर की जगह कैरेक्टर दे दिए, सो हाउ आई कैन वैलिडेट दिस टाइप ऑफ वैलिडेशंस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से हम कैरेक्टर और नंबर के वैलिडेशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक, क्या इसके लिए कोई डायरेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल है या मुझे कोड लिखना पड़ेगा, सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले आप एक बार इन वैलिडेशंस को देखिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे नंबर वैलिडेशंस और कैरेक्टर वैलिडेशंस किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, एक बार बेस रेडी कर लीजिए, फिर लुक एंड फील तो CSS बढ़िया कर ही देगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है अपने को, राइट। स्टेप 1 पे हमें पहले अपने कोर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।